नमस्कार प्रणाम। पहाड़ी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जिस तरह की कल मैंने आपको दिखाया था वीडियो में प्रैक्टिकल कॉपी में बेल्ट वाला ब्लाउज बनाना, आज मैं कपड़े पर इसकी ड्राफ्टिंग बताऊंगी। आप ध्यान से देखना दोस्तों और अच्छे से सीखना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने ये कपड़ा बिछाया है, ये मैंने फोल्ड करके रख दिया चौड़ाई में और खुली साइड अपनी तरफ रखी है इस तरह से। दोस्तों ये खुली साइड अपनी तरफ है। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ अपनी दाहिनी हाथ की तरफ आधा इंच का मार्जिन लेंगे दोस्तों। ये हमारा मार्जिन बेल्ट जोड़ते समय काम आएगा। और पूरी लंबाई हमारे पास है 14 इंच की। 14 इंच में से हमने 2 इंच घटाना है, तो हमारे पास आया 12 इंची। तो यहाँ से इसको 12 इंची का निशान लगाओ दोस्तों इस तरह से। अब देखिए दोस्तों, ये किनारी वाला पोर्शन है, इसको हमने मेजरमेंट नहीं करना है। इस पे इस तरह से आप निशान लगा दो ताकि आपको पता रहे ये हमने मेजरमेंट इसमें नहीं करना है। तो दोस्तों इसको हटके हमने लेना है यहाँ लेफ़्ट साइड, यानी अपनी बाएं हाथ की तरफ कंधे का आधा। कंधा है हमारे पास 10.5, तो दोस्तों 10.5 का आधा 5.25 हमने यहाँ पे ले लिया। अब हमने लेनी है आर्म होल यानी कि मुड्ढा। मुड्ढा हमारे पास है 6.25 इंच, यानी कि छाती का चौथा हिस्सा घटा 3 इंच। तो हमारे पास आया 6.25। हमने 6.25 का निशान इस तरह से लगा दिया दोस्तों। इस लाइन को इस तरह से खींचिए। अब ये हमारी छाती की लाइन बनती है। इस छाती की लाइन पे लेना है हमने छाती का चौथा हिस्सा जमा 1 इंच, यानी कि 10.25 इंच। छाती हमारे पास जैसे कि आपको पता ही है 35 इंच की है, तो हमने 35 इंच का चौथा हिस्सा निकाला, उसमें प्लस 1 इंच कर दिया जो यहाँ पे आया। इस लाइन को सीधा कमर वाली लाइन पे इस तरह से मिला दूँ। अब ये कंधे की लाइन इस छाती की लाइन पे मिला देंगे दोस्तों इस तरह से। अब हम लेंगे सबसे पहले गले की चौड़ाई। गले की चौड़ाई हमारे पास 4.5 इंच है। 4.5 इंच का आधा यानी कि 2.25 हमने इस लाइन को छोड़ कर लिया है। आगे का गला हमारे पास 7 इंच है, तो हमने 7 इंच यहाँ पे से रख कर ये पॉइंट देना है दोस्तों। जितनी चौड़ाई हमारे पास है उतना ही हमने यहाँ पे भी चौड़ा लेना है गले के लिए। और इसको एक बॉक्स बना दिया इस तरह से, और इस तरह से हमने इसको गोलाई दे दी। तो दोस्तों ये हमारा गोल गला हो गया। अब शोल्डर वाली लाइन यानी कि कंधे की लाइन को मुड्ढे की तरफ डाउन करना है आधा इंची। ये आधा इंच का पॉइंट है, इसको गले के पॉइंट पे लगाना है इस तरह से तिरछा। ये लग गया। अब दोस्तों यहाँ पे से छाती की लाइन पे से आधा इंच अंदर की तरफ लेते हैं, ऐसे लिए, और इस तरह से इसको मिलाकर इसमें आर्म होल की शेप करनी है, यानी कि मुड्ढे की शेप करनी है, जो हम इस तरह से ले लेते हैं दोस्तों। ये हमारी आर्म होल की शेप हो गई। अब देखो दोस्तों, ये हमारा आउटलाइन बन गया। अब हमने इसमें डालने हैं डार्ट। कंधे से डार्ट हमारे पास 10.5 इंच है, इस तरह से 10.5 इंच का यहाँ पे पॉइंट देना है। और डार्ट से डार्ट हमारे पास है 3.5 इंच, यानी कि टोटल थी 7 इंच, उसका आधा 3.5 इंच पे पॉइंट दिया। इसको इस तरह से मिला देंगे और इस डार्ट की मोटाई 1-1 इंच हम इस तरह ले लेंगे, और ये हर हमेशा गोलाई में सिली जाएगी इस तरह से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से 1.5 इंच मैं खुली तरफ को आऊँगी, और यहाँ पे जो मैंने निशान लगाया था कंधे से डार्ट का 10.5 पे, यहीं पे से आधा इंच नीचे लेते हुए इस लाइन को इस तरह से मिला दूंगी। ये 2 डार्ट बन गई। अब तीसरी डार्ट के लिए दोस्तों देखिए, ये 2 इंच या 2.5 इंच मैं इस तरह से लेती हूँ इस तरह से, और यहाँ से ऊपर को 1 इंच लेकर और इस पॉइंट को भी इस तरह से मिला दूँगी दोस्तों। एक 3 डार्ट हो गई और ब्लाउज में 4 डार्ट होती हैं एक पीस में। तो इस तरह से हमारी चौथी डार्ट इस पॉइंट को लगाते हुए इस तरह से खींचेंगे ताकि ये डार्ट हमारी इन डार्टों से आगे ना बढ़े, बस इसकी हल्की छीत पे इस तरह से रहे। तो दोस्तों ये हमारा आगे का हिस्सा बना। अब इसमें हमने बेल्ट भी लगानी है। बेल्ट के लिए हमने यहाँ माइनस कर रखा है, तो इसको आधा इंच लेकर, जहाँ से हमने मार्जिन लाइन रखी थी, आधा इंच लेकर इसको यूँ गोलाई देनी है दोस्तों। और ये हमारी मार्जिन लाइन आ गई, इस पर हम कटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें 2-2 इंच का साइड मार्जिन देंगे इस तरह से। ये हमने साइड में मार्जिन दिया।
इस तरह से, और आधा इंच ऊपर कंधे को जोड़ते समय मार्जिन देंगे। और इस गले में हम लगाएंगे पेपर फोम। तो पेपर फोम वाले गले में हर हमेशा इस तरह से मार्जिन देती हूँ। दोस्तों ये हमारा आगे का हिस्सा बन गया। अब इसमें इस बंद साइड में हम पीछे का हिस्सा ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लाइन खींचती हूँ इस तरह से, जो मेरी छाती की लाइन बनेगी। और यहाँ से ऊपर मैं अपना आर्म होल लूँगी, यानी कि मुड्ढा लूँगी। ये मैंने मुड्ढे के लिए लाइन दे दी, जो पौने 6 लेनी है। इस तरह से पौने 6 इंच का मुड्ढा। यहाँ से मैं लेती हूँ कंधे का आधा, जो मेरे पास कंधा था 10.5 इंच, तो 5.25 पे निशान लगाया। ये बैक साइड ये लाइन मेरी छाती की लाइन बनी। छाती की लाइन के लिए मुझे छाती का चौथा हिस्सा लेना है इसमें दोस्तों, पौने 9 इंच, क्योंकि बैक साइड में जो है गला बड़ा है, इसलिए मैंने सिर्फ इसको यहाँ से यहाँ सिर्फ छाती का चौथा लेना है, इसमें कोई लूज नहीं रखना है। तो इसमें लंबाई पूरी लेनी है, यहाँ से नीचे को लंबाई जमा 1.5 इंच। 1.5 इंच यानी कि तुरपाई के लिए करेंगे, लंबाई हमारे पास 14 इंच तैयार रहेगी। तो इसलिए हम इसको 15.5 पूरी लंबाई दे देंगे पीछे के हिस्से को। इस तरह से यहाँ से भी पौने 9 करके इसको छाती वाली लाइन पे मिला देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं लेती हूँ गले की चौड़ाई 2.25 इंच, और पीछे का गला हमारे पास 8.5 इंच लंबा है। तो इस तरह से हमने यहाँ भी इसको इस तरह बनाया और इस तरह से बॉक्स बना दिया। अब दोस्तों मेन देखने वाली बात यह है कि पीछे का गला हमें थोड़ा सा फैलाना है, तो हम इसको इस तरह से फैलाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे गोलाई देना, हल्के हल्के इस लाइन से बाहर की तरफ हो जाएंगे। इस तरह से हम गला काटेंगे दोस्तों, तो ये गला हमारा थोड़ा बैक साइड में फैलेगा और राउंड शेप में अच्छे से दिखेगा। अब यहाँ से आधा इंच डाउन किया और इसको गले के पॉइंट पे लगा दिया। अब बैक साइड का आर्म होल देना है, यानी कि मुड्ढा देना है हमने। यहाँ पे से ले लो आप 1.5 इंची, और यहाँ से इसकी गोलाई देते हुए इस 1.5 इंच पे टच करते हुए दोस्तों इस तरह से हमने इसकी मुड्ढे की गोलाई दे देनी है। और ये साइड में 2-2 इंच का मार्जिन दिया, और यहाँ हमने कंधे पर आधे इंची का मार्जिन दिया। कंधे से डाट हमारा 10.5 इंच, डाट से डाट का आधा 3.5 इंच, और पीछे की डाट आधी इंच मोटी रखेंगे। और इसको इस तरह से तिरछा निशान लगा देंगे दोस्तों। ये बैक साइड का पार्ट बन के तैयार हुआ। यहाँ गले में भी इस तरह से मार्जिन रखेंगे, मार्जिन लाइन को ही हम कट करेंगे दोस्तों इस तरह से। ये हमारा बैक साइड कट, ये हमारा बैक साइड का हो गया, ये हमारा फ्रंट साइड का हो गया दोस्तों। अब इसमें बाजू और बेल्ट अभी निकाल के बताती हूँ, पहले इसको कट कर लेती हूँ। तो दोस्तों कट करते समय ध्यान रखिए, बड़ी सावधानी से कट करना, आराम से। जो हमने मार्जिन लाइन दे रखी है उसी पे ही हमने कट करना है इस तरह से। दोस्तों अब देखिए मैंने फ्रंट और बैक दोनों हिस्से काट लिए हैं। अब ये बचे हुए कपड़े में से बेल्ट और बाजू निकालेंगे। बाजू को इस तरह से निकालते हैं दोस्तों। इस कपड़े को फोल्ड कर दो इस तरह से, जो भी टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है इसको हटा दो। यहाँ से थोड़ा ऊंचा नीचा कपड़ा हो रहा है, इसको हटाओ इस तरह से। अब हमारी बाजू की लंबाई हमारे पास है 10 इंच। 10 इंच में हमने 2 इंच प्लस कर देना है तुरपाई के लिए, और ऊपर शोल्डर पे जोड़ने के लिए मार्जिन। ये हमारा 2 इंच प्लस हो गया इस तरह से दोस्तों। हमने इसको 12 इंच ही रख लिया। ये हमारा पौने 10 इंच हमारे पास आना चाहिए दोस्तों ये कपड़ा इस तरह से। ये चीज़ थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम थोड़ा जोड़ लगाएंगे सिलते समय। अब देखो दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक 12 इंच, यहाँ से यहाँ तक 12 इंच हमारा। यहाँ पे से खुली साइड से, बाजू को खुली साइड से 3.5 इंच डाउन करके इस तरह से इसकी
गोलाई देते हैं बाजू की। और ये नीचे वाला पोर्शन है बॉटम वाला, यहाँ से हम बाजू की गोलाई का आधा लेंगे। बाजू की गोलाई हमारे पास 10.5 है, 10.5 का आधा 5.25, इसमें जमा 2 इंच का मार्जिन रख देते हैं। और इस लाइन को, इस पॉइंट को इस कटिंग के पॉइंट पे इस तरह से मिलाकर इसको कट करेंगे दोस्तों। तो ये हमारी बाजू तैयार हो गई। ये देखिए इस तरह से पूरी लंबाई जमा 2 इंच, चौड़ाई ली है छाती का चौथा जमा 1 इंच, फिर यहाँ से नीचे बॉटम से मोहरी का आधा जमा 2 इंच मार्जिन। अब देखिए दोस्तों, इसको मैं कट करती हूँ इस तरह से। ये मैंने कट कर लिया। ये हमारी बाजू तैयार होगी इस तरह से। अब देखो दोस्तों, इसमें मैं बनाऊंगी बेल्ट, क्योंकि ये बेल्ट वाला ब्लाउज है, इसमें बेल्ट मेन है, तो मैं इसकी सबसे पहले बेल्ट बनाऊंगी। बेल्ट के लिए मैं इसमें सिंगल बेल्ट बनानी है, डबल बेल्ट नहीं, इतना कपड़ा नहीं है इसमें, तो इसलिए जो है मैं यहाँ 1.5 इंच का तुरपाई के लिए रखूँगी मार्जिन इस तरह से। ये 1.5 इंच की मैंने तुरपाई के लिए रख दिया बेल्ट में। 2 इंच बेल्ट माइनस कर रखा है दोस्तों, ये हमारा 2 इंच आ गया। यहाँ से यहाँ तक ये चीज़। अब देखिए दोस्तों, हमने लेना है इसमें कमर का चौथा हिस्सा। कमर हमारे पास 30 इंच है, 30 का चौथा हिस्सा आया हमारे पास 7.5 इंच। ये हमारा 7.5 इंच हो गया इस तरह से। और यहाँ हमने 1 इंच लंबाई लेकर इसकी गोलाई देनी है बेल्ट की इस तरह से। और यहाँ साइड में हम 3 इंच का मार्जिन देते हैं। जब हम कपड़े पर अटैच करेंगे तो 3 इंच का हम इसमें मार्जिन देंगे। ये हमारा मार्जिन लाइन है दोस्तों। ये हमारी बेल्ट बनके तैयार हो गई। तो दोस्तों इस तरह से हमारी बेल्ट तैयार हुई। अब मैं इसको भी कटिंग करूँगी इस तरह से। इस तरह से हमारी ये बेल्ट तैयार हो गई दोस्तों। अब हमारा इसमें पूरे कपड़े में एक कटिंग हो गई दोस्तों। ये वीडियो यहीं पे तक दोस्तों, इसको ध्यान से देखना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और दोस्तों अच्छे से देखकर और अच्छे से सीखना, कपड़े की कटिंग करना। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।